मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन के बाद मिलता हो। उसके पीछे कुछ कारण है। एक तो समय की व्यस्तता है, और दूसरी बात ये कि मैं क्लास 9th 11th और 12th और आपका क्लास यानी क्लास 10th ये सब एक साथ पढ़ा रहा हूँ, तो कभी कभी वीडियो आने में देर भले हो जा रहा है। लेकिन निश्चित है कि आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे और पूरा का पूरा कोर्स इस चैनल से कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो आपको पता है ही कि आपके अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से आपका कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। वैसे काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैं काव्य का अपलोड कर चुका हूँ। संस्कृत का भी बहुत सारा वीडियोज अपलोड हो चुका है। संस्कृत के प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुका है। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। यह आपका पहला भाग है, और इस पूरे पाठ को हम 3-4 वीडियो, मतलब इस पूरे गद्य साहित्य के इतिहास को हम कम से कम 4 या 5 वीडियो इस पर लाएंगे, ताकि आपका वीडियो हल्का भी हो, मतलब हल्का मतलब आपका समय भी कम लगे और आसानी से याद भी होता चले। पूरा व्याख्यात्मक ढंग से इसको हम समझाएंगे, और इसमें से लगभग 150 से 200 प्रश्न हल कराया जाएगा, जिसमें आप बोर्ड परीक्षा में इसके बाहर शायद क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है? तो आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, किसी भी राइटर की किताब पढ़ते हैं, किसी भी जिले के हैं, प्रदेश के किसी भी जिले के, कोई मैटर नहीं है, बस केवल वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू कर ही देते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक का नाम आपको लिखना। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो ये है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। निरंजनी। आप इसको नोट्स बनाते चलना तो बहुत अच्छा रहेगा। निरंजनी, ये जो है निरंजनी। क्लियर हुआ? ये है। ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका है, दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपका कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा हो। हिंदी गद्य, काव्य, संस्कृत, शब्द रूप, धातु रूप, अलंकार, रस, छंद, इसके अलावा जितने भी व्याकरण की चीजें सब का सब अपलोड कराया जा रहा है। आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी करते चलिए। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की 2 विशेषताओं का उल्लेख आपको करना है। तो देखिए, आधुनिक काल की जो 2 विशेषताएं, इसको नोट कर लीजिए। पहला विशेषता जो है, मैं यहां से लिखवा रहा हूं, पहला जो विशेषता है वह है नवीन विधाओं का विकास, यानी नवीन गद्य विधाओं का विकास हुआ। जैसे कि आपका रिपोर्टाज का विकास हुआ, यात्रा साहित्य का विकास हुआ, गद्य काव्य का विकास हुआ, डायरी का विकास हुआ। ठीक है ना? तो ये नवीन विधाओं का विकास, एक एक टॉपिक लिख सकते हैं, नवीन विधाओं, विधाओं, नवीन विधाओं का विकास। और आपका जो दूसरा है, इसको आप लिख सकते हैं, नए नए शिल्पों का विकास भी इसमें हुआ है, नए नए शिल्पों का प्रयोग हुआ है। तो लिख सकते हैं, नए शिल्पों, नए शिल्पों का प्रयोग, नए शिल्पों का प्रयोग। तो ये 2 है। अगर स्पष्ट न हो पा रहा हो तो मेरी आवाज को सुने और सुन करके नोट कर लें। नवीन विधाओं का विकास, और दूसरा है नए शिल्पों का प्रयोग। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं जो आपको लिखना है, तो पहला लिखिए, पहला,
विद्रोह एवं क्रांति की भावना, इसके जो कवि रहे हैं काफी विद्रोही रहे हैं, ठीक है ना। विद्रोह एवं क्रांति क्रांति की भावना, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। और दूसरा आप लिख सकते हैं इस समय के कवि जो है कि यथार्थवादी चित्रण ज्यादा करते थे अपनी गद्य विधा में या फिर काव्य में, कहीं भी ये यथार्थ का चित्रण ज्यादा करते, तो लिख सकते हैं समाज का यथार्थ चित्रण, समाज का यथार्थ चित्रण, ठीक है ना। ये दो आपके ये विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आप देखिए, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्टाज लेखक तो बहुत हैं, लेकिन एक काफी चर्चित नाम आप उसको लिख लीजिए, विष्णु प्रभाकर। एक मिनट, विष्णु प्रभाकर, ठीक। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग की समय सीमा, तो सॉरी शुक्लोत्तर युग है ना, शुक्ल युग नहीं शुक्लोत्तर युग, हाँ शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1938 से 1947 तक मानी जाती है। ऐसे प्रश्न बेटा परीक्षा में पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन सब चीजों को अवश्य याद रखें। रिपोर्टाज लेखक भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रगतवादी युग की विशेषता इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट ही है। इसमें कोई भी प्रश्न आप हल्के लेकर मत चलिएगा, सब का सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा आपका हो जाएगा 1938 से 1947 तक। अब आइए, बाल बोधिनी पत्रिका पूछ रहा है कि संपादक ये कौन, संपादक कौन कौन है। तो इसका मतलब संपादक का नाम लिखना है। तो यह संपादित करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन करते थे? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र यहां लिख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। अगला सातवां जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। सातवां प्रश्न, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। तो संस्मरण लेखक तो बहुत हैं, लेकिन जो आपके कोर्स के मुताबिक और सबसे जल्दी याद होने वाली जो मतलब कवियत्री हैं उनका नाम हम दे दे रहे हैं, महादेवी वर्मा। यह काफी आसानी से आपको याद हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है ना। यह संस्मरण लेखक में इनका नाम आता है। यह काफी चर्चित हैं, ठीक है। पथ के साथ ही इनका जो रचना है वह संस्मरण लेखन ही है। चलिए आइए देखिए आठवां, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग में है तो बहुत सारे लोग, लेकिन एक का पूछ रहा है तो काफी चर्चित नाम आप लिख लीजिए, इसमें यशपाल का लिख लीजिए, यशपाल। वैसे अमृतलाल नागर का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यशपाल लिखिए, सही है, ठीक है ना, यशपाल। अच्छा, इसके बाद है आपका नौवां प्रश्न, दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो पहला आत्मकथा लेखक जो है काफी चर्चित जो है हरिवंश राय बच्चन का लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, इन्हीं का है, बसेरे से दूर इन्हीं का है, ठीक है। दूसरा देखिए, यशपाल
दूसरे जो आत्मकथा लेखक हैं, यशपाल का नाम जो है कि आत्मकथा लेखक में आता है, ठीक है ना, तो यशपाल का नाम आप लिख लीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन और यशपाल दो आपके हो गए आत्मकथा लेखक, ठीक है ना। अब इसके बाद से आपका जो 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि गद्य और पद्य में अंतर समझाइए। तो गद्य में क्या अंतर है, पद्य में क्या अंतर है। हालांकि उस तरह से अंतर तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं एक एक अंतर आपको लिखवा दे रहा हूं और यहां से आपका ये प्रश्न हो जाएगा क्लियर। तो गद्य और पद्य का जो पहला जो लिख लीजिए, पहले गद्य के बारे में लिखिए। गद्य के बारे में आप लिख सकते हैं, गद्य में तर्क और बुद्धि विवेक के चिंतन का अंकुश होता है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, गद्य में तर्क बुद्धि और विवेक, ऐसे लिखिए, तर्क बुद्धि, तर्क बुद्धि और विवेक, तर्क बुद्धि और विवेक का अंकुश होता है, का अंकुश, मैं आसान भाषा में लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, का अंकुश होता है। ये गद्य के बारे में है। और ये पद्य के बारे में इसका जो अंतर है वो इसी साथ लिख लीजिए, पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, ऐसे लिख सकते हैं। पद्य में स्वतंत्र स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। फिर से सुन लीजिए अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। गद्य में तर्क बुद्धि और विवेक का अंकुश होता है, पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। यही दो मूलभूत अंतर होते हैं। अगला आपका है, हिंदी के दो प्रसिद्ध विचारात्मक लेखकों के नाम लिखिए। तो जो विचारात्मक जो लेखक हैं वह उनका नाम आप लिख सकते हैं। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 11वें नंबर का क्वेश्चन, पहला आप लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। और दूसरा आप लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी विचारात्मक निबंध लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये दो लोग हो गए। 12वां जो प्रश्न है आपका क्या है, हाँ, यहाँ इसका अथवा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी के दो प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो दो प्रसिद्ध उपन्यासकार ऐसे अगर लिखना है तो सीधे सीधे लिख लीजिए, प्रेमचंद का नाम लिख लीजिए, प्रेमचंद, ठीक है ना। और जैनेन्द्र का नाम लिख लीजिए अगर उपन्यासकारों का, क्योंकि ऐसा पूछ नहीं रहा है किस युग के, तो जैनेन्द्र भी काफी चर्चित उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद और जैनेन्द्र दो लोगों का नाम आप अथवा वाला जो क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं। अब 12वां देखिए, खड़ी बोली गद्य के 4 प्रारंभिक उन नायकों के नाम लिखिए। इसके पहले हालांकि आप गद्य साहित्य के इतिहास पढ़े होंगे तो अवश्य पढ़े होंगे। 4 लोगों का नाम सबसे पहले आता है, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल पहले हो गए। दूसरे हैं इंशा अल्लाह खां,
नाम जरूर सुने होंगे। इंशा अल्लाह खां, जिनकी रानी केतकी की कहानी है, इंशा अल्लाह खां। ठीक। तीसरा नाम आप सुने होंगे लल्लू लाल का, सॉरी, तीसरा नाम, एक मिनट, हाँ, लल्लू लाल, जिनका प्रेम सागर है। ठीक है ना। और चौथा नाम आप सुने होंगे सदल मिश्र, जिनका नासिकेतोपाख्यान है, सदल मिश्र। ठीक है ना। अच्छा, अब मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है, अगर मान ली किसी कहीं रचना अगर पूछ दे कि सुख सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदा सुखलाल की है। रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो इंशाअल्लाह खां की है। प्रेम सागर किसका है, तो लल्लू लाल का है। और नासकेतोपाख्यान किसका है, तो सदल मिश्र का है। तो मेरी आवाज़ भी आप सुनिए, क्योंकि मैं इसी पर लिख रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको स्पष्ट न दिख पा रहा हो, लेकिन आवाज़ को सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा, आप उसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, 13वां देखिए। हाँ, एक चीज़ आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। इस तरह का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल नए तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जहां से आपको गद्य साहित्य के इतिहास पढ़ाया जाता होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन बहुत कम, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, गद्य साहित्य का इतिहास इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। आपका गद्य साहित्य पद्य साहित्य से मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा 70 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता देंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है यह भी हमें बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह लाभ अपने तक सीमित मत रखिएगा, क्योंकि हम लोगों का काम है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको लाभ प्राप्त हो। तो आप अपने दोस्तों को भी इसको पहुंचाइएगा, उनको शेयर करते चलिएगा, लाइक का बटन पुश करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए, 13वां देखिए, बहुत आनंद आएगा। आप एकदम बिल्कुल खेल खेल में बहुत ही सहज ढंग से आप यहां से बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी परीक्षा की। देखिए, भारतीय युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतीय युग के जो दो लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आप लिख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र का नाम, जिनकी बात आप पढ़ करके आए हैं, प्रताप नारायण नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। और दूसरा एक चर्चित नाम है बाल कृष्ण भट्ट का, बाल कृष्ण। इतना आप कर लेंगे, कर लें। ब्लू वाला कैसा रहेगा, शायद आपको क्लियर दिखे, मेरा उद्देश्य है कि आपको क्लियर दिखे। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और मोटा कर लिया जाए। हाँ, चलिए ब्लू करके देखा जाए। तो आपका हो गया 13वां। अब आइए आपका 14वां जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का जो क्वेश्चन, द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो जो द्विवेदी युग के दो कहानीकार हैं, तो देखिए मैं कुछ ऐसा ही नाम दे रहा हूं जो काफी चर्चित है और जो आपके कोर्स से ही संबंधित है, यानी आप क्लास 9th और 10th में लगभग आप उनको पढ़े हैं, उनका नाम आपके जुबान पे है, ताकि वो आसानी से याद हो जाएगा। तो द्विवेदी युग में जो दो आपका कहानीकार हैं, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद। और एक नाम लिख लीजिए जयशंकर प्रसाद, ये भी कहानी लिखे हैं, उसी युग के रहे, द्विवेदी युग के, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। हो गया, दो लोगों का नाम हो गया। रामचंद्र शुक्ल, 15वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक सफलता मिली है। तो रामचंद्र शुक्ल को निबंध में और आलोचना में, दो चीज में इनको सफलता मिली। 15 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला लिख लीजिए निबंध, निबंध, और दूसरा लिख लीजिए आलोचना,
निबंध और आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छी सफलता मिली है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो देखिए, युग नहीं पूछ रहा है, केवल कहानीकार का नाम पूछ रहा है। तो किसी भी कहानीकार का नाम, जैसा कि ऊपर अभी आप जस्ट पढ़े द्विवेदी युग के दो कहानीकार, तो युग तो पूछ नहीं रहा है, तो आप उन्हीं दोनों का नाम लिख सकते हैं, यानी कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, प्रसाद मैंने प्रसाद में यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट बना लेंगे। प्रेमचंद और शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उनकी एक उपन्यास का नाम लिखिए। 17 नंबर का क्वेश्चन। तो शुक्ल युग में मुंशी प्रेमचंद जी आते हैं, ठीक है ना। तो मुंशी प्रेमचंद ये सशक्त उपन्यासकार हैं, ठीक है। और इनका उपन्यास लिख लीजिए गोदान। गोदान, मुंशी प्रेमचंद गोदान, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 आइए देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के जो सशक्त आलोचक और निबंधकार हैं, तो हालांकि ये खुद भी एक आलोचक और निबंधकार रहे हैं, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इनका भी नाम लिख सकते हैं, या अगर आप अलग से लिखना चाहते हैं तो श्याम सुंदर दास का नाम लिख सकते हैं। श्याम सुंदर दास। और एक चीज मैं आपको टिप्स बता दूं कि अगर शुक्ल युग के आलोचक के बारे में लिखता है, गद्य लेखक के बारे में लिखता है, या फिर निबंध लेखक के बारे में लिखता है, आलोचना लेखक के बारे में लिखता है, माने आलोचक के बारे में लिखता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप एकदम निर्भीक होकर के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह खुद भी, एक मिनट, आचार्य आचार्य रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल युग से संबंधित अगर कोई भी, अगर लेखक का नाम पूछता है, निबंधकार का नाम पूछता है, आलोचक का नाम पूछता है, ठीक है, या फिर इतिहास लेखक का नाम पूछता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम निर्भीक होकर के लिखिए, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए, शुक्ल युग जो है कि आपका 1919 से लेकर के 1938 तक माना जाता है। हालांकि कुछ आलोचक 1920 से लेकर के 1938 तक या 1936 तक भी माने हैं, क्योंकि यह छायावादी युग रहा है। शुक्ल युग को छायावादी युग कहते भी हैं। तो कहीं कहीं 1919 से लेकर के 1938 तक का नाम आता है, 1920 से 1938 या 1920 1936 ऐसे भी आता है। तो आप, लेकिन कोई एक ही याद करेंगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, तो सीधे 1919 से लेकर के 1938 वाला पहला याद कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देखिए, अभी मैं जस्ट बताया हूं कि इसको छायावादी युग भी कहते हैं, लेकिन छायावादी युग के अलावा और भी 2-3 युग के नाम से जाना जाता है इस युग को, शुक्ल युग को। क्या? तो आप तो एक पहला लिख लेंगे छायावादी युग, छायावादी युग, ठीक। और फिर लिख लेंगे प्रसाद युग, लिख लीजिए, प्रसाद युग भी इसको कहते हैं, यानी जयशंकर प्रसाद के नाम पर जो नामकरण इसका हुआ। फिर प्रेमचंद युग, मुंशी प्रेमचंद के नाम पर प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, यह इन नामों से शुक्ल युग को जाना जाता है। तो मैं व्याख्यात्मक ढंग से पढ़ा रहा हूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए बेटा, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए 21 देखा जाए। हाँ, एक काम और करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ बहुत सारे वीडियोस का लिंक आपको वहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट ही, वहाँ मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूँ। तो गद्य का, संस्कृत का, काव्य का, कई सारा चीज़ आपको वहाँ से मिलने वाला है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से लिंक को क्लिक करके वहाँ से बहुत सारा वीडियोज आपके लिए उपयोगी है, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।
आइए 21 देखा जाए। शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकारों का नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकार, तो शुक्ल युग में प्रेमचंद, गुलाब राय दोनों लोग आते हैं, तो दोनों का नाम आप लिख सकते हैं। प्रेमचंद का नाम लिख लीजिए, प्रेमचंद, और उसके बाद से गुलाब राय, बाबू गुलाब राय इनको कहते हैं, गुलाब राय, उनसे प्रेमचंद और गुलाब राय। अच्छा, फिर अथवा वाला जो क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों का नाम लिखे, तो फिर इन्हीं दोनों का नाम आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गद्यकार लिखे चाहे लेखक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22, 22 देखिए, शुक्ल युग यानी छायावादी युग की दो विशेषताएं बताइए। आपको दो विशेषता बताना है, किसका? शुक्ल युग का। तो आप क्वेश्चन नंबर 22 का लिखिए। पहला तो लिख लीजिए, इसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना थी, तो पहला लिख लीजिए राष्ट्रीय चेतना की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना। दूसरा आप लिख सकते हैं, इसमें जो है कि लेखक अपने अनुभूतियों का भी वर्णन किए हैं, अपने गद्य लेखन में या फिर काव्य लेखन में अपने अनुभूतियों का वर्णन किए हैं, तो लिख सकते हैं स्वानुभूति, माने स्व अनुभूति, अपने अनुभूति, स्वानुभूति, स्वानुभूति का चित्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वानुभूति का चित्रण, चित्रण, ये दो आप लिख सकते हैं। आइए 23 देखा जाए। 23 क्या कह रहा है? वर्णनात्मक तथा विवरणात्मक निबंधों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध का जो अंतर है, मैं एक एक अंतर आपको लिखवा दे रहा हूं, ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको न हो। तो देखिए, सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं, तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए वर्णनात्मक निबंध के बारे में। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु के स्थान, व्यक्ति आदि का निरीक्षण को आधार बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसको मैं और शॉर्ट में मैं कर रहा हूं, इसको लिखिए इस तरह से, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के व्यक्ति का निरीक्षण कर सकते हैं, व्यक्ति का निरीक्षण, निरीक्षण आकर्षक, आकर्षक एवं रमणीय रूप में, रमणीय रूप में चित्रण किया जाता है, चित्रण किया जाता है। फिर से सुन लीजिए अगर नहीं सुन पाए हैं तो। यानी वर्णनात्मक निबंध का मैं विशेषता बताया हूं। वर्णनात्मक निबंध में किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का निरीक्षण, माने किसी स्थान का निरीक्षण, व्यक्ति का निरीक्षण, वस्तु का निरीक्षण आकर्षक एवं रमणीय रूप से किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता है। अब आइए मैं विवरणात्मक निबंध के बारे में आपको बता दूं। विवरणात्मक निबंध किसे कहते हैं? तो विवरणात्मक निबंध में नहीं, विवरण दिया जाता है, माने किसी, ऐसे लिखिए, किसी ऐतिहासिक घटना, किसी ऐतिहासिक घटना, घटना, स्थान, दृश्य, घटना, स्थानों, लिखिए स्थानों या
स्थानों या दृश्यों लिख सकते हैं, दृश्यों का विवरण दिया जाता है। क्या किया जाता है? विवरण, विवरण, विवरणात्मक निबंध है ना, विवरण दिया जाता है। ठीक है ना, यानी किसी ऐतिहासिक घटना, स्थानों या दृश्यों का विवरण दिया जाता है। एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखिए, 23 हो गया ना, आइए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। शुक्ल युग यानी छायावाद युग के किन्हीं दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हो। अच्छा, प्रश्न काफी अच्छा है। जो कवि न हो, केवल लेखक हो, इसके बारे में आपको जानना है, यानी कि ऐसे लेखकों के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में आप लिख सकते हैं प्रेमचंद और गुलाब राय, ये शुक्ल युग के रहे हैं। ये दो लोग ऐसे हैं, प्रेमचंद चंद्र और कौन है? गुलाब राय। गुलाब राय, प्रेमचंद और गुलाब राय, ये दो लोग ऐसे हैं जो केवल लेखक हैं, कवि नहीं हैं। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, आइए अब 25वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अभी आपका जो 24 और 25 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परीक्षा में ये इस तरह अक्सर प्रश्न आते हैं, इसको अवश्य याद करिएगा बढ़िया से। देखिए, अब जो ऐसे भी लेखक रहे हैं जो द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युग में रहे हैं, दोनों युग में अपनी लेखनी चलाए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें आप लिखिए जयशंकर प्रसाद रहे हैं, जो द्विवेदी युग में भी रहे हैं, छायावादी युग में भी रहे हैं। जयशंकर प्रसाद। ठीक, अच्छा, एक नाम और लिख लीजिए, श्याम सुंदर दास भी रहे हैं दोनों युग में। कौन? श्याम सुंदर दास। 3 पूछ रहा है ना, एक नाम और लिखिए, चतुर सेन शास्त्री का नाम लिखिए। चतुर सेन शास्त्री, ये 3 ऐसे लेखक हैं जो द्विवेदी युग और छायावादी युग, यह दोनों युग में रहे हैं, तीनों लेखक जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्ल युग की 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार 26, तो आप समझ रहे हैं कि शुक्ल युग में प्रेमचंद रहे हैं, तो कथा सम्राट कहे ही जाते हैं। तो प्रेमचंद का नाम तो सर्वोपरि है, मुंशी प्रेमचंद। और उसके बाद से हैं जयशंकर प्रसाद, अच्छे कहानीकार हैं, यह भी उस युग में रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद, बस इन्हीं दोनों को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण। 27 देखिए, शुक्ल युग 27, शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम बताइए। तो निबंध लेखन में, जैसा कि मैं बताया इसके पहले, कि शुक्ल युग में खुद ही निबंध लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा निबंध लिखे हैं। तो आप एक नाम इन्हीं का लिख लीजिए, एक नाम तो इन्हीं का लिख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, या आगे आचार्य कर सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। और निबंध लेखक में दूसरे चर्चित जो नाम है, यह है गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो गुलाब राय को आप लिख सकते हैं, गुलाब राय। ठीक, चलिए, हो गया। अच्छा, इसी का जो अथवा वाला जो प्रश्न है, ये अथवा वाला देखिए, शुक्ल युग के 2 लेखकों का नाम लिखे, तभी जो मैं लिखवाया आप उसको लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही जो निबंधकार हैं उन्हीं का नाम लिख सकते हैं। शुक्ल युग के 2 नाटककार का नाम लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28,
तो नाटककार आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहला तो आप इन्हीं का नाम लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद। ये ऐतिहासिक तक लिखे हैं, इतिहास से संबंधित लिखे हैं। और एक नाम और लिख लीजिए आप इसमें, उदय शंकर भट्ट का नाम लिख लीजिए, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो ये है। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते चलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी करते चलिए और लाइक भी करते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब देख लिया जाए आपका 29, 28 तो हो गया, 29 देख लिया जाए। शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आप इसके पहले बार बार जो नाम आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद इसमें रहे हैं, अब मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकार रहे हैं, तो एक नाम तो आप यही रट लीजिए, प्रेमचंद। क्योंकि हम अलग से अन्य नए लेखकों का नाम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन नहीं लिखवा रहे हैं। एक ही नाम जब बार बार जुबान पे रहेगा ना, तो वह जल्दी याद होगा। जितना ही बार बार आप रिपीट करेंगे, उतना ही वो जुबान पे रहेगा, तो वो जल्दी परीक्षा में भूलेगा नहीं। ठीक है ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र नहीं, चंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद। और इसके बाद एक और आप नाम लिख सकते हैं, उपन्यासकार में चतुरसेन शास्त्री हैं, चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, अच्छा। और अथवा वाला जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए, किसी एक निबंधकार का नाम लिखे, तो इसमें किसी एक का लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निबंधकार का मतलब ऊपर जो अभी निबंधकार के बारे में बताया गया है, जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, गुलाब राय का लिख सकते हैं, ये सब। आइए 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, शुक्ल युग की दो हिंदी शुक्ल युग के दो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। अच्छा प्रश्न है। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, उनका नाम पूछ रहा है। ठीक है ना, शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो पहला नाम आप लिख दीजिए श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और दूसरा नाम खुद इन्हीं का लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दो नाम हो गया। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखो। द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखक, तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही हैं, तो आप उन्हीं का लिख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। और 1903 में 1903 में यह सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य शुरू किए, और कब तक रहे, 1920 तक रहे ये। ठीक है ना, 1903 से 1920, 17 साल तक रहे ये थोड़ा जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो एक तो आपके हो गए, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, और दूसरा जो है कि आप लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का नाम लिख लीजिए, यह भी इसमें रहे हैं और लिखे भी हैं। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 32 क्या कह रहा है, शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों का नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग नहीं, शुक्लोत्तर युग के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है। तो पहला नाम लिख लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा नाम आप लिख लीजिए
रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आलोचना लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 33 नंबर का क्वेश्चन, छायावादोत्तर यानी शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कौन कौन सी गद्य विधाएं इसमें काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। तो छायावादोत्तर युग में कहानी और निबंध, ये दोनों प्रसिद्ध रही हैं। तो निबंध लिख सकते हैं, निबंध, और उसके बाद से लिख सकते हैं कहानी, कहानी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मान ली कभी ऐसे 41-42 मिनट का वीडियो हो जा रहा है, तो बहुत सब एक ही बार पढ़ाएंगे अगर 160 क्वेश्चन के आसपास, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उबाऊ लगने लगेगा। अब इसके बाद से हम लोग 34 से आगे का वीडियो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब आगे का जो प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप मेरे साथ केवल बने रहिए। बस आपको करना क्या है, सिर्फ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक भी करते चलिए, और उसका देखिए कितना आनंदमय ढंग से यहाँ से आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा। हाँ, एक काम अवश्य कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करके बहुत सारा वीडियोज वहाँ है, आप उस वीडियो को अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।